हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज नोड.जेएस के ऊपर। अगर आपको बैक एंड डेवलपमेंट सीखना है या फिर आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप लोग सर्वर साइड कोडिंग कर सको, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो और ये सीरीज़ आप लोग के लिए परफेक्ट है। इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे, जैसे कि रेस्ट एपीआईज़ को किस तरह से बनाया जाता है, मोंगोडीबी को डेटाबेस के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है, और नोड.जेएस के कोर कॉन्सेप्ट सीखेंगे और रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बैक एंड डेवलपमेंट कैसे होती है वो सब कुछ। ओके, सीरीज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि जावास्क्रिप्ट आखिर होती क्या है, ठीक है, और ये नोड.जेएस क्या होता है, ठीक है। मैं जावास्क्रिप्ट से शुरू करता हूँ। तो देखो, जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पहले मेनली वेब ब्राउजर्स के अंदर चलती थी फॉर थिंग्स लाइक वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, बटन्स पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एनिमेशन स्लाइड या फॉर्म वैलिडेशंस को क्रिएट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। तो देखो, ये जावास्क्रिप्ट के जो कोड थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर ही एग्जीक्यूट होते थे, ठीक है, क्योंकि जो ब्राउजर्स होते थे सिर्फ उन्हीं के पास ये जावास्क्रिप्ट इंजन होता था। अब तुम बोलोगे ये जावास्क्रिप्ट इंजन आखिर होते क्या है? ओके, तो देखो, हर ब्राउज़र के पास खुद का एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। जैसे क्रोम के पास अपना V8 इंजन होता है, और फायरफॉक्स के पास अपना स्पाइडर मंकी, और सफारी के पास जावास्क्रिप्ट कोर। ठीक है, जब आप किसी भी ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हो तो ये इंजन जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इंजन होता है वो क्या करता है कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन करा सको, ठीक है। अब पहले जो लिमिटेशन थी जावास्क्रिप्ट में वो ये थी कि जावास्क्रिप्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट करा सकते थे तुम लोग, उसे बाहर एग्जीक्यूट नहीं करा सकते थे। बाहर इन द सेंस कि ब्राउज़र के बाहर अपने लोकल सिस्टम में उसे, जैसे पाइथन या फिर कोई भी C++ के कोड होते हैं, तुम लोग उसे ब्राउज़र्स के अंदर तो एग्जीक्यूट नहीं कराते, अपने लोकल एनवायरनमेंट किसी बाहर ही एग्जीक्यूट कराते हो ना, ब्राउज़र्स के अंदर तो सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं कराते, ठीक है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट था इसकी लिमिटेशन यही थी कि इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट करा सकते थे, इसे बाहर एग्जीक्यूट नहीं करा सकते थे, ठीक है। अगर डेवलपर को अपने सर्वर साइड पे काम करना हो, जैसे फाइल सिस्टम या फिर डेटाबेस पे, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम ये सोच रहे हो कि फिर उसके बाद एक डेवलपर जिनका नाम था रायन डाल, उन्होंने लिमिटेशंस देखी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, 2009 में, और उन्होंने बनाया नोड.जेएस। अब ये नोड.जेएस को उन्होंने कैसे बनाया? देखो, नोड.जेएस के लिए उन्होंने क्या करा, जो क्रोम का एक V8 इंजन था, जो कि बेसिकली एक ओपन सोर्स इंजन है, ओके, जिसे तुम भी यूज़ कर सकते हो, उसको एम्बेड करा दिया C++ लैंग्वेज के साथ। अब जैसे ही उन्होंने C++ लैंग्वेज के साथ एम्बेड करा दिया, तो जो एक प्लेटफॉर्म बना वो था हमारा नोड.जेएस का प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम लोग अब क्या कर सकते थे, जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर भी चला सकते थे। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की उन्होंने, और ये वाला, और नोड.जेएस हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये जो नोड.जेएस है, सिंपल वर्ड्स में हम नोड.जेएस को क्या कह सकते हैं? सिंपल वर्ड्स में हम नोड.जेएस को ये कह सकते हैं कि देखो, नोड.जेएस बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस के लिए, जो हमें अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट के कोड को सर्वर या फिर लोकल मशीन पर रन करने के लिए, ठीक है, ब्राउजर्स के बाहर, ब्राउजर्स के अंदर नहीं, ब्राउजर्स के बाहर, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्वर बनाने के लिए, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, फाइल सिस्टम के काम के लिए, या फिर REST APIs, या फिर एक फुल फ्लेक्स्ड बैक एंड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, ओके। मतलब जावास्क्रिप्ट से आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। नोड.जेएस इस तरीके से काम पे आई। तो सिंपल टर्म्स में अगर आपसे कोई पूछे कि नोड.जेएस आखिर होती क्या है, तो सिंपली आप उनसे ये कहते हैं ना, देखो, नोड.जेएस बेसिकली एक रन टाइम एनवायरनमेंट होती है जिसके थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं। कहाँ पे रन कर सकते हैं? ब्राउजर्स के बाहर आराम से रन कर सकते हैं, सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर तक ही वो लिमिटेड अब नहीं है, ओके। नोड.जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, सिंपल लेमन टर्म में इतना ही कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।